जो गुलामी को जिसने कबूल किया और आजादी का फरमान लेके घूम रहा है, राष्ट्रभक्ति का प्रमाण बांट रहा है, ये नकली लोग हैं। न दंगा फसाद कर सकता है और न कोई अपराधी सर उठा सकता है। ये दोनों मेरे जीवन का एजेंडा है। इस एजेंडे से मैं बैक किसी कीमत पर नहीं हो सकता। तो क्या इसके पीछे क्या राज है, या फिर अजय महतो खुद से छुपे हुए थे, या वाकई अपहरण था, या इसके पीछे किसी और की साजिश थी? रोक दिलवाने वाले होते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए है, उनकी एक ही पूंजी है। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त औराई विधानसभा क्षेत्र के डगमंगला चौक पर मौजूद है। आप देख सकते हैं जहां पूर्व लोकसभा सांसद, पूर्व विधायक औराई डॉक्टर अर्जुन राय यहाँ पर मौजूद हैं, और जितने भी राजद के कार्यकर्ता हैं, राजद युवा नेता हैं, राजद युवा प्रखंड अध्यक्ष कृष्णा यादव यहाँ पे मौजूद है, राजद युवा जिला प्रवक्ता पवन ठाकुर यहाँ पे मौजूद है, साथ ही साथ कृष्णा यादव और पूर्व जिला पार्षद रविंद्र मंडल जी हमारे साथ मौजूद है, और गजरफर हुसैन जो जदयू के नेता हैं, और भाई सफदर हुसैन भी जो वर्तमान बिलपकौना के पंचायत के मुखिया हैं, और राजद के सक्रिय नेता मोहम्मद तौफीक रजा, प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद जहांगीर, पवन ठाकुर जी, और जो है इसके कार्यकर्ता मोहम्मद नियाज, और जितने भी देख सकते हैं काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे पब्लिक यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि राजद के यहाँ पे जितने भी एक्टिव मेंबर हैं, राजद के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मेन विंग के हों चाहे युवा विंग के हों, सारे यहाँ पे मौजूद आप दिख रहे हैं। अब चल करके यहाँ पे जो पूर्व लोकसभा सांसद डॉक्टर अर्जुन राय से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इसको अभी जो देश में जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलती है और की जा रही है, इसको आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, ये देश जो है विविधता में एकता है। देश में कई जातियां हैं, धर्म है, कई भाषाएं हैं, क्षेत्रीयता है, बावजूद ये देश एक साथ गोलबंद है। ये देश की तासीर है, गंगा जमुना तहजीब है। यहाँ एक पार्टी की सरकार इस देश में बन गई जिसका एक ही उद्देश्य है कि एक तरफ सांप्रदायिक तनाव पैदा करो और दूसरे तरफ देश की सारी संपत्ति लूट लो। लोगों का ध्यान भटका करके धर्म के आधार पर लोगों में ध्रुवीकरण करना और देश की सारी संपत्ति अदानी और अंबानी के नाम पर लिख देना, ये बड़ा ही इस तरह के जो माहौल देश में खड़ा हो गया है, ये देश के लिए खतरा है, देश के संविधान के लिए खतरा है। और इससे बचने के लिए हमारा जो रास्ता है, गांधी, जेपी लोहिया, अंबेडकर और जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जो रास्ते बताए हैं, उस रास्ते पर चल करके समाजवाद के रास्ते से ही हम इस देश को बचा सकते हैं। और हम लोग लगे हैं कि इस देश को बचाना है। और जब तक इस देश पर जो आजादी की लड़ाई में अंग्रेज के साथ थे, जो गुलामी को जिसने कबूल किया और आजादी का फरमान लेके घूम रहा है, राष्ट्रभक्ति का प्रमाण बांट रहा है, ये नकली लोग हैं। ये लोगों को अंधभक्त बनाना चाहते हैं, देश के आर्थिक विकास के वादक है, देश के दुश्मन है। इन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए जनता मन बना रखी है, और जनता के बनाए हुए मन को और मजबूत करने के लिए हम लोग घूम रहे हैं। इसलिए आज 534 प्रखंडों में राष्ट्रीय जनता दल का जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती मनाया जा रहा है। पूर्व में आप जो है औराई विधानसभा के विधायक रह चुके हैं, और पूर्व में लोकसभा सांसद सीतामढ़ी से आप रह चुके हैं, और आपने अभी कहा है अपने भाषण में कि आप जो है मझौलिया से चरौत होते हुए जो एक हाईवे का आपने जो आपकी मेहनत से बना है, लेकिन औराई विधानसभा से आप आते हैं, और औराई जो चौक है, औराई प्रखंड मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे आपका घर है। जो औराई विधानसभा की सबसे बड़ी जनता, सभी जनता को लगता है कि जो जरूरत है, जनता की जरूरत, वो है अमनौर अतरार घाट का जो पुल है, जो काफी दिन से इस पर राजनीति है। जैसे लग रहा है जिस तरह से देश में हमारे जो है बाबरी मस्जिद जो है और राम मंदिर का जो मुद्दा है, ऐसा लगता है कि इस औराई विधानसभा की बात की जाए तो एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। इसमें आप क्या कहते हैं? मैं बता दूं कि मझौली से कटरा होते हुए चरौत जो रास्ता जाती है, आधे औराई को जोड़ देती है, और राज्य की सबसे बेहतरीन सड़क है, पूरी आरसीसी है। हम एमपी रह करके इस सड़क की स्वीकृति कराई, और टेंडर में जब दिक्कत हुआ तो 4 दिन का हमने पदयात्रा किया। इस इलाके का कायाकल्प हो रहा है। जिस सड़क की आपने चर्चा की है, गरहा से लेकर के अतरार और औराई, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ हमने देखा 2
माननीय जनप्रतिनिधि हुए, हमेशा पेपर में एक बार तो खबर छपी थी कि 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था हो गई है, किसी पेपर में हेडलाइन था। ये कई बरस हो गए, वो आज जनप्रतिनिधि भी है, उन्होंने बोला था, सरकार में भी थे, लेकिन पैसे कमाने से फुर्सत हो तब तो जनता पर ध्यान लोग दे। ये बड़ा ही बर्निंग सवाल है और चूंकि इस इशू को उन लोगों ने टेकअप करके रखा है कि हम करा रहे हैं। हमने एक बार मुख्यमंत्री जी से इस पर बहुत पहले बात की थी, लेकिन फिर बाद में इन लोगों ने प्रयास तेज किया या बात का तेज किया, मैं समझ गया कि हो सकता हो जाए, ठीक है, लेकिन सच है कि अभी तक नहीं हो पाया है। मैं इसी सप्ताह इसके लिए प्रयास शुरू कर दूंगा। हमारा रोड मंत्री है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री जी, और उन्हीं के विभाग से होना है और मैं इसका प्रयास करूंगा और प्रयास करके जरूर इसे रिजल्ट तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि औराई प्रखंड के रतवारा पश्चिमी पंचायत के वर्तमान मुखिया अबू बकर पे जो अपहरण का आरोप लगा था, रतवारा निवासी अजय महतो के फैमिली द्वारा मुस्लिम समुदाय में आपस में झगड़ा होता है, हिंदू समाज के लोगों में भी आपस में झगड़ा होता है। जब हिंदू मुस्लिम होता है तो इसको पर्सनली व्यक्तिगत झगड़ा को नहीं रूप दे करके हिंदू मुस्लिम का झगड़ा रूप क्यों दे देते हैं लोग? रूप नहीं देते हैं, रूप दिलवाने वाले होते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए है, उनकी एक ही पूंजी है जो आप बता रहे थे, औराई में चलने वाला नहीं है। ये मेरे खून पर सिंचा हुआ धरती है, 5 गोलियां खाई, दंगा नहीं होने दिया। जिसने दंगा के लिए हाथ बढ़ाया उनके हाथ को पीछे कर दिया। किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पर दंगा फसाद करा लेना। प्रयास कर सकता है और जो प्रयास करेगा उसको ऐसी जवाब मिलेगी कि उसके हौसले पस्त हो जाएंगे, वो कभी दोबारा प्रयास नहीं करेंगे। तो इसमें भी जिसने प्रयास किया है, शासन और प्रशासन की नजर उन पर भी है और वो सफल नहीं हो पाए, न आगे सफल होंगे। आप निश्चिंत रहिए, यहाँ के लोग निश्चिंतता के साथ घर पर रहे, न दंगा फसाद कर सकता है और न कोई अपराधी सर उठा सकता है। ये दोनों मेरे जीवन का एजेंडा है, इस एजेंडे से मैं बैक किसी कीमत पर नहीं हो सकता। अजय महतो को प्रशासन द्वारा जो है बरामद कर ली गई है, लेकिन वो खुद से छुपे हुए थे या उसके पीछे क्या साजिश है, इसका अब तक कोई खुलासा नहीं आया है। जब कहा जा रहा है कि 164 का बयान आएगा तो जो सफेद पोश है वो बेनकाब हो जाएंगे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या लगता है जो इसके पीछे की जो साजिश करने वाले हैं वो बच पाएंगे या उनको सजा मिलेगी? मैं कह रहा हूँ न हम लोग बचाते हैं न फंसाते हैं। अजय महतो जी के किसी ने घात किया या खुद से छुप गए। 164 का बयान इन्होंने न्यायालय में दिया होगा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें जो भी दोषी होंगे कानून सम्मत कार्रवाई प्रशासन करेगी और ये जो सरकार है निष्पक्ष सरकार है। अजय महतो जी अगर दोषी होंगे तो प्रशासन उनको भी नहीं छोड़ेगी। अगर किसी का तार जुड़ा होगा तो प्रशासन कानून वहां तक भी पहुंचेगा और न्याय मिलेगा। अबू बकर अगर निर्दोष है तो अभी तक प्रशासन और पुलिस इनके घर तक नहीं गई है, जबकि इन पर नेम्ड FIR किया गया है। सर अभी मैं देख रहा हूं कि जो बिहार में जो है शिक्षा मंत्री प्रोफेसर जो है चंद्रशेखर सर के ऊपर जो टिप्पणियां लगातार हो रही है, उनके एक जो बयान दिए थे वो बहुत ही विवादित बयान रहा है बिहार के लिए। इस पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, बयान पर बयान देना तो वाजिब नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री पढ़े लिखे विद्वान आदमी है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है। अगर उन्होंने कुछ कहा होगा तो सोच समझ करके कहा होगा। रह गया प्रतिक्रिया देने वाला का काम है प्रतिक्रिया देना। शिक्षा मंत्री को जो बोलना था उन्होंने बोल दिया, दोनों पब्लिक डोमेन में है। अब सच क्या है ये तो जनता देख रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का कहना है कि हमने जो है रामचरितमानस का मतलब विरोध नहीं किया, उनका अपमान नहीं किया है। उसमें जो एक पंथी है, एक ग्रंथ है, मतलब उसमें जो कुछ लाइन है उसका विरोध किया है। मैं बता दिया ना, उन्होंने जो कहा मैं सुना हूं, हमारी बात भी होती रहती है। आज जो खिलाफ में बोल रहे हैं उनकी बात भी सुना हूं। अब
पब्लिक डोमेन में ये बात है। अगर शिक्षा मंत्री ने जो बात कही है वो बात उस अध्याय से निकाल करके देख लीजिए, क्या है नहीं है। ये तो पब्लिक डोमेन में बात आ गई और ग्रंथ सामने है। जदयू एमएलसी मेरी बात समझ लीजिए, पब्लिक डोमेन में बात आ गई और ग्रंथ सामने है, पढ़ लीजिए। मुझे कुछ नहीं कहना ज्यादा। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, सभी व्यक्ति का सम्मान करता हूँ, जो मुझे अपमानित करता है उनका भी सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर कोई विद्वान आदमी कोई बात रख दिया है तो पब्लिक डोमेन में है, तो पब्लिक डोमेन में उसको समझिए। जदयू एमएलसी महेश्वर पंडित जो है एक जगह बयान दिए हैं कि प्रोफेसर चंद्रशेखर को सजा मिलनी चाहिए, वो उसके हकदार हैं। और इस तरह से जो जदयू और राजद में जो बयानबाजी चली, इससे लग रहा है कि महागठबंधन जो है ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जदयू का निर्णय लेने का अधिकार श्री नीतीश कुमार जी को है। राष्ट्रीय जनता दल में निर्णय लेने का अधिकार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद जी को है। बीच में इधर या उधर कोई बोलते हैं, वो अपना पार्टी का पक्ष रखते हैं, अपनी बात रखते हैं। इससे महागठबंधन पर कोई असर होने वाला नहीं। चलिए, बहुत अभी हमारी बातचीत औराई विधानसभा के पूर्व विधायक और जिला सीतामढ़ी से पूर्व लोकसभा सांसद डॉक्टर अर्जुन राय से बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि आरएसएस के चीफ अंग्रेजों की गुलामी की, वही जो है आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। अभी वर्तमान में जो औराई प्रखंड के रतवाड़ा पश्चिमी पंचायत के मुखिया अबू बकर पे जो आरोप लगाए गए थे, जो नेम्ड एफआईआर किए गए थे और के अजय महतो के परिजनों द्वारा लगाया गया था कि अपहरण का आरोप लगाया गया था, जो अब तक आपने देखा होगा कि 19 तारीख से जो अजय महतो लापता थे और परसों वो उनको जो है प्रशासन जो है बरामद कर लिया है। मतलब क्या इसके पीछे क्या राज है, या फिर अजय महतो खुद से छुपे हुए थे, या वाकई अपहरण था, या इसके पीछे किसी और की साजिश थी, ये तो 164 के बयान के बाद ही खुलासा होगा। और इन सभी बातों पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कि अजय महतो खुद से छुपे थे या फिर उनके पीछे जिनकी साजिश है उनको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? इन सभी बातों पर आप लोगों की क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब तक बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। भारत टाइम्स न्यूज़ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।